नमस्कार। पत्राचार द्वारा संस्कृत शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रवेश पाठ्यक्रम के द्वितीय पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एकवचन और बहुवचन के वाक्यों का अभ्यास किया है। अब हम वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के एकवचन और बहुवचन के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो आइए अब हम वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एकवचन का अभ्यास करते हैं। हिंदी भाषा में जिसके लिए हम तुम या तू शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा में उसके लिए त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह मध्यम पुरुष कहलाता है। अब तक हमने बालकः पठति इस तरह के प्रथम पुरुष के एकवचन के वाक्यों का अभ्यास किया है। अब हम त्वम पठसि इस तरह के मध्यम पुरुष के एकवचन के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बालकः पठति में पठति आया है और त्वम पठसि में सी आया है। हमें केवल प्रथम पुरुष में जैसे पठति प्रयोग किया है, मध्यम पुरुष का प्रयोग करते समय केवल टी के स्थान पर सी परिवर्तन करना है। बालकः पठति त्वम पठसि। इसी तरह हम अन्य क्रियापदों का अभ्यास करेंगे, जैसे बालकः गच्छति त्वम गच्छसि, बालकः धावति त्वम धावसि, बालकः लिखति त्वम लिखसि। यहाँ प्रथम पुरुष में कर्ता के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग हो सकता है, किंतु मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम का ही प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ शिक्षकः पठति, किंतु मध्यम पुरुष में त्वम पठसि। शिक्षकः लिखति त्वम लिखसि। गायकः गायति त्वम गायसि। इस तरह प्रथम पुरुष में कर्ता के स्थान पर परिवर्तन हो सकता है, किंतु मध्यम पुरुष में कर्ता के स्थान पर त्वम का ही प्रयोग होना चाहिए। मध्यम पुरुष के एक वचन के कुछ और वाक्यों का अभ्यास करते हैं, जो वाक्य आपकी प्रवेश पाठ्यक्रम के द्वितीय पाठ में उपलब्ध है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब मैं वाक्य पढ़ूंगी तब आप भी उन वाक्यों को दोहराइए, जिससे आपका भी वाचन का अभ्यास हो जाएगा। त्वम पठसि, त्वम पठसि, त्वम तुम पठसि पढ़ते हो, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, त्वम नमसि तुम नमस्कार करते हो, त्वम वदसि तुम बोलते हो, त्वम पश्यसि तुम देखते हो, त्वम पृच्छसि तुम पूछते हो, त्वम गच्छसि तुम जाते हो, त्वम धावसि तुम दौड़ते हो, त्वम अटसि तुम घूमते हो, त्वम तिष्ठसि तुम खड़े हो, त्वम क्रीडसि तुम खेलते हो। अब तक हमने मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्यों का अभ्यास किया, जैसे त्वम पठसि। अब हम मध्यम पुरुष के बहुवचन की वाक्य रचना का अभ्यास करेंगे। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन के समय हमने त्वम पठसि अर्थात तुम पढ़ते हो इस तरह का अभ्यास किया। अब बहुवचन में परिवर्तन के समय त्वम के स्थान पर यूयम और पठसि के स्थान पर पठथ यह परिवर्तन होगा। यूयम पठत का अर्थ है तुम सब पढ़ते हो। त्वम पठसि अर्थात तुम पढ़ते हो। यूयम पठत अर्थात तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पर त्वम पठसि एक वचन मध्यम पुरुष में है और यूयम पठत मध्य बहुवचन मध्यम पुरुष है। जैसे यहाँ त्वम पठसि यूयम पठथ। यहाँ हम किंचित क्रियापद में परिवर्तन करते हैं। त्वम लिखसि यूयम लिखथ। त्वम लिखसि अर्थात तुम लिखते हो।
यूयम लिखथ अर्थात तुम सब लिखते हो। त्वम गायसी यूयम गायथ। त्वम धावसी यूयम धावथ। त्वम पचसि यूयम पचथ। त्वम नयसि यूयम नयथ। अब हम द्वितीय पाठ में दिए हुए मध्यम पुरुष बहुवचन के कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ साथ वाक्यों का वाचन कीजिए, जिससे आपका भी वाचन का अभ्यास हो जाएगा। यूयम खादथ तुम सब खाते हो। यूयम हसथ तुम सब हंसते हो। यूयम गायथ तुम सब गाते हो। यूयम लिखथ तुम सब लिखते हो। यूयम वहथ तुम सब ढोते हो। यूयम पिबथ तुम सब पीते हो। यूयम पतथ तुम सब गिरते हो। यूयम यच्छथ तुम सब देते हो। यूयम निंदथ तुम सब निंदा करते हो। यूयम नयथ तुम सब ले जाते हो। अब हम मध्यम पुरुष के विषय में कुछ और जानते हैं। जैसे त्वम पठसी अर्थात तुम पढ़ते हो, इस विषय में हमने इसके पहले जाना है। लेकिन त्वम पठसी तुम पढ़ती हो, यहाँ त्वम पठसी तुम पढ़ते हो हिंदी भाषा में पुल्लिंग में अर्थ प्रतीत होता है, और साथ साथ मैंने लिखा है तुम पढ़ती हो, जिसका संस्कृत त्वम पठसी ही रहेगा, किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग का अर्थ तुम पढ़ती हो इस तरह से मिलता है। तो संस्कृत में त्वम पठसी ही रहेगा, वहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस तरह से भेद नहीं होगा। चाहे पुल्लिंग में वाक्य बोलना है, चाहे स्त्रीलिंग में वाक्य बोलना है, फिर भी संस्कृत में त्वम पठसी इस तरह का ही वाक्य रहेगा। ऐसे ही बहुवचन के संदर्भ में यूयम पठथ अर्थात तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। यहाँ स्त्रीलिंग के संदर्भ में तुम सब पढ़ती हो इस तरह की वाक्य रचना होती है, परंतु संस्कृत में तो यूयम पठथ, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम पठथ इस तरह का ही वाक्य रहेगा। अब हम उत्तम पुरुष के एक वचन के वाक्य रचनाओं का अभ्यास करेंगे। जैसे उत्तम पुरुष में एक वचन में वाक्य बनेगा अहम पठामि अर्थात मैं पढ़ती हूँ। जैसे हमने मध्यम पुरुष में जाना था कि त्वम पठसी का अर्थ मैं, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान अर्थ त्वम पठसी से होता है। वैसे ही उत्तम पुरुष में भी मैं पढ़ती हूँ स्त्रीलिंग में, मैं पढ़ता हूँ पुल्लिंग में, किंतु संस्कृत में तो अहम पठामि इस तरह की वाक्य रचना होगी। अत्र अहम पठामि, अहम लिखामि। मध्यम पुरुष में त्वम पठसी, उत्तम पुरुष में अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि। इस तरह से कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। यहाँ पर उत्तम पुरुष का परिचय हम यहाँ मी देखकर कर सकते हैं। अहम पठामि, प्रथम पुरुष में पठति, मध्यम पुरुष में पठसी, उत्तम पुरुष में पठामि। इस तरह से अगर हम
स्पष्ट चिंतन करके अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से रख ले तो शायद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्पष्टता हो जाएगी। इसी तरह अब हम उत्तम पुरुष के बहुवचन वाक्यों का अभ्यास करेंगे। जैसे उत्तम पुरुष एक वचन में अहम पठामि, यहाँ उत्तम पुरुष अहम मैं एक वचन में करता है, वैसे ही बहुवचन में वयम करता है, और अहम पठामि वैसे ही वयम पठामः, अर्थात हम सब पढ़ते हैं। यह पुल्लिंग में वाक्य रचना हुई। स्त्रीलिंग में हम सब पढ़ती है, यह हिंदी भाषा की व्यवस्था हुई, किंतु संस्कृत में तो वयम पठामः इस अर्थ का ही वाक्य होगा। जैसे वयम पठामः पुल्लिंग में हम सब पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग में हम सब पढ़ती हैं, परंतु संस्कृत में लिंग के अनुसार ऐसा भेद नहीं होता है। यहाँ पर उत्तम पुरुष में बहुवचन में वयम पठामः इस तरह की ही वाक्य रचना होगी। कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे अहम गायामि वयम गायामः, अहम लिखामि वयम लिखामः, अहम धावामि वयम धावामः, अहम पश्यामि वयम पश्यामः, अहम गच्छामि वयम गच्छामः, अहम आगच्छामि वयम आगच्छामः। आपके प्रवेश पुस्तक के द्वितीय पाठ में उपलब्ध उत्तम पुरुष एक वचन के वाक्यों का और अभ्यास करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, जब मैं यह वाक्य पढ़ूंगी उस समय आप सभी मेरे साथ इन वाक्यों का वाचन कीजिए। अहम इच्छामि, अहम मैं, इच्छामि इच्छा करता हूँ या करती हूँ। अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ या मैं नाचती हूँ। अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूँ या मैं स्मरण करती हूँ। अहम जिघ्रामि, मैं सूंघता हूँ या मैं सूंघती हूँ। अहम वसामि, मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ या मैं दौड़ती हूँ। अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूँ या मैं पूछती हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। अब हम उत्तम पुरुष बहुवचन के कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं जो द्वितीय पाठ में उपलब्ध है। वयम क्रीडामः, हम खेलते हैं। वयम लिखामः, हम लिखते हैं। वयम पिबामः, हम पीते हैं। वयम यच्छामः, हम देते हैं। वयम तिष्ठामः, हम ठहरते हैं या हम खड़े हैं। वयम नमामः, हम नमस्कार करते हैं। वयम वहामः, हम धोते हैं। वयम नयामः, हम ले जाते हैं। वयम धावामः, हम दौड़ते हैं। वयम स्मरामः, हम याद करते हैं। त्वं पठसि, यूयं पठथ, इस प्रकार एक वचन से बहुवचन का अभ्यास किया। अगर हमारे साथ कोई मित्र है तो हम एक वचन में वाक्य बोलेंगे, मित्र बहुवचन में परिवर्तन करेगा। मित्र एक वचन में वाक्य बोलेगा, हम उसका बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। इस तरह से लीलया आपका संस्कृत अभ्यास हो सकता है।
जैसे अभी हम कुछ अभ्यास करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। जैसे त्वम लिखसि, यूयम लिखथ, त्वम खादसि, यूयम खादथ, त्वम गायसि, यूयम गायथ, त्वम धावसि, यूयम धावथ, त्वम चिन्तयसि, यूयम चिन्तयथ। इसी प्रकार अब हम बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करेंगे। जैसे यूयम पठथ, त्वम पठसि, यूयम गच्छथ, त्वम गच्छसि, यूयम नयथ, त्वम नयसि, यूयम धावथ, त्वम धावसि। इस प्रकार अन्य अन्य क्रियाओं का एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन हम कर सकते हैं। आगे हमने उत्तम पुरुष के एक वचन और बहुवचन के वाक्यों का भी अभ्यास किया। जैसे अहम पठामि, एक वचन में अहम पठामि, बहुवचन में वयम पठामः। इसी तरह उत्तम पुरुष में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। अहम लिखामि, वयम लिखामः, अहम धावामि, वयम धावामः, अहम पश्यामि, वयम पश्यामः, अहम तिष्ठामि, वयम तिष्ठामः, अहम चिन्तयामि, वयम चिन्तयामः। अब हम उत्तम पुरुष में ही बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करेंगे। जैसे वयम गच्छामः, अहम गच्छामि, वयम पठामः, अहम पठामि, वयम लिखामः, अहम लिखामि, वयम क्रीडामः, अहम क्रीडामि, वयम वदामः, अहम वदामि। इस तरह यहाँ भी भिन्न भिन्न क्रियाओं का उपयोग करके हम बहुवचन से एक वचन, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन अभ्यास कर सकते हैं। अब हमने उत्तम पुरुष के ही एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन, या मध्यम पुरुष से ही एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन का अभ्यास तो कर लिया। अब हम पुरुष परिवर्तन का अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे बालकः पठति, प्रथम पुरुष में हुआ बालकः पठति, मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, उत्तम पुरुष में अहम पठामि। अभी एक वचन में हम अभ्यास करेंगे पुरुष परिवर्तन में। बालिका गायति, त्वम गायसि, अहम गायामि, सः क्रीडति, त्वम क्रीडसि, अहम क्रीडामि, नायकः आगच्छति, त्वम आगच्छसि, अहम आगच्छामि, नर्तकी नृत्यति, त्वम नृत्यसि, अहम नृत्यामि। इसी तरह अब पुरुष परिवर्तन में बहुवचन परिवर्तन करेंगे। जैसे बालकाः क्रीडन्ति, प्रथम पुरुष में बालकाः क्रीडन्ति, मध्यम पुरुष में यूयं क्रीडथ, उत्तम पुरुष में वयं क्रीडामः, प्रथम पुरुष में गायकाः गायन्ति, मध्यम पुरुष में यूयं गायथ, उत्तम पुरुष में वयं गायामः। इस तरह अब हम 3 वाक्य बोलेंगे। छात्राः पठन्ति, यूयं पठथ, वयं पठामः।
महिलाः क्रीडन्ति, यूयं क्रीडथ, वयं क्रीडामः। पुरुषाः लिखन्ति, यूयं लिखथ, वयं लिखामः। बालकाः नृत्यन्ति, यूयं नृत्यथ, वयं नृत्यामः। इस तरह बहुत सारी क्रियाओं को लेकर हम बहुवचन में प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष से प्रथम पुरुष परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। इससे यह लाभ होगा कि अब तक हम हिंदी में ही सोचकर संस्कृत में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम अपने सोचने की क्षमता संस्कृत में बढ़ाएंगे और जिह्वा का भी अभ्यास होगा, जिससे स्पष्ट उच्चारण का भी लाभ है। और वारंवार उन वाक्यों को हम बोलते रहेंगे, तब उचित समय आने पर हमें हिंदी में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम वास्तविक संस्कृत में बोलना शुरू करेंगे।